Hello बच्चों, how are you all? Hope you all are doing well and improving your maths and science basics. Am I right? Okay, let's start. बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ मैटर एक क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें कुछ बेसिक साइंस के कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं और आज हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं जो बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और यहाँ से आगे जब भी आप साइंस के किसी भी ब्रांच में एग्ज़ाम्स दोगे तो ये बेसिक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, जिसमें हम केमिकल सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स, मोलिकुलर मास, मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर, इसके बारे में स्टडी करने। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स मीन्स एब्रीवेशन ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का लघु रूप, संक्षिप्त रूप। शुरुआत में बहुत ही कम एलिमेंट्स खोज हुए थे, इसलिए उस वक्त कुछ स्पेसिफिक सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते थे। पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिक सिम्बॉल्स थे। जॉन डाल्टन इन साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन के लिए ए सिंबल, कॉपर के लिए सी, सल्फर, इस तरह से सिंबल फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक सिंबल्स जॉन डाल्टन इन साइंटिस्ट ने दिए थे। लेकिन बाद में बहुत ही एलिमेंट्स की खोज हुए। मेनी एलिमेंट्स आर इन्वेंटेड लेटर, so it is impossible to give the specific symbol for the particular many elements। इसलिए बाद में अब जो हम सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए वो IUPAC द्वारा निर्धारित किए हुए सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। And these symbols are based on the method invented by the Berzelius साइंटिस्ट द्वारा जो मेथड यूज़ की, बर्जेलियस साइंटिस्ट ने जो मेथड हमें बताई उसी पे टुडेज मेथड हम यूज़ करते हैं। IUPAC द्वारा जो पूरे विश्व में प्रचलित है वो किस तरह एलिमेंट के सिम्बॉल्स हैं अब हम देखेंगे। मेनली सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स इस 4 टाइप में डिवाइड हुए हैं। कुछ एलिमेंट्स के सिम्बॉल फर्स्ट लेटर पे हैं, कुछ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर यूज़ करके दिए हुए सिम्बॉल्स हैं और कुछ फर्स्ट एंड अदर प्रोमिनेंट लेटर मीन्स सेकंड लेटर छोड़ के दूसरा जो प्रोमिनेंट लेटर होगा उस लेटर को लेके बनाया हुआ सिम्बॉल है। एंड फोर्थ है बाय नेटिव प्लेस नेम वेयर एलिमेंट इन्वेंटेड है, जहाँ पे वो एलिमेंट्स मिला है उस प्लेस के जगह से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिंबल दिया है। तो फर्स्ट लेटर पर से हाइड्रोजन सिंबल H, कार्बन C। एंड कुछ एलिमेंट्स सी फर्स्ट लेटर होने वाले एलिमेंट्स कार्बन, कैल्शियम, कैडमियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए कुछ एलिमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लेके दिए हुए हैं सिम्बॉल्स और कुछ एलिमेंट्स है फर्स्ट और थर्ड लेटर लेके उनका सिंबल दिया हुआ है। फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन H, कार्बन C, फर्स्ट एंड सेकंड कैल्शियम Ca, हेलियम He, फर्स्ट एंड अदर प्रोमिनेंट लेटर कैडमियम Cd, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर क्लोरीन Cl, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। और नेटिव प्लेस द्वारा दिए हुए सिम्बॉल्स गोल्ड Au,
ये सिंबल्स अच्छी तरह से आप स्टडी कर लो, ध्यान में रख लो। गोल्ड AU, सिल्वर AG, मर्क्यूरी HG, एंटीमनी SB एंड लीड PB। ये कुछ नेटिव प्लेस से दिए हुए सिंबल्स हैं, ये आपको याद करना होगा। तो इस तरह मेनली इस 4 टाइप में डिवाइड करके एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए हुए हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं? मॉलिक्यूल्स मेड बाय 2 or more atoms of same or different elements। सेम या फिर अलग अलग एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनता है। एंड देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स जो एटम्स फ्री स्टेट में होते हैं उनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स फ्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हेलियम, नियॉन, इस तरह के एटम्स ए फ्री स्टेट में होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर टर्म्ड इन द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड सेकंड टाइप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन्स 2 और मोर एटम्स, सेम एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। फॉर एग्जांपल O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, O2 2 ऑक्सीजन एटम्स combine, in N2 2 nitrogen atoms are combined. These are the polyatomic molecule. And third, molecules of compounds. Compounds means different elements, जहाँ पे different elements के atoms combine होते हैं वो molecules of compounds इस टाइप में आता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, NaCl, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होके H2O बनता है। इन NaCl सोडियम एंड क्लोरीन, 2 different elements combine to form NaCl. Different elements combined means compound. These are the 3 main types of the molecules. अब हम molecular mass means क्या होता है देखेंगे। molecular mass means sum of constituent atomic masses in a single molecule। किसी भी molecule में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस के सम, टोटल नंबर्स, सब पूरे एटम के एटॉमिक मासेस के टोटल नंबर मीन्स मोलिकुलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखो, मोलिकुलर मास ऑफ H2O, H2O मीन्स वाटर, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ये दोनों की टोटल मीन्स मोलिकुलर मास ऑफ द H2O। मीन्स मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। कुछ जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो मेन एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मास आप याद करके रखो। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, 1 into 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16, एटॉमिक मास 16 और 16 ऑक्सीजन कितने हैं 1 मीन्स 16 into 1। हाइड्रोजन H2, 2 atoms of the hydrogen means 1 into 2 and 1 atom of the oxygen means 16 into 1 is equal to 2 plus 16 is equal to 18। और मोलिकुलर मास का यूनिट क्या है डाल्टन, 18U। दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ द H2O। H2O मीन्स वाटर, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18U। और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH।
मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने एटम्स है? 3 एटम्स है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मीन्स मोलिकुलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na, सोडियम कितने हैं? Na 1 है, मीन्स इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन oxygen, how many atoms? Only 1 atom of the oxygen, means into 1, plus third atom hydrogen, atomic mass of hydrogen, हाइड्रोजन भी 1 एटम है, इंटू 1 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम 23 होता है, 23 इंटू 1, प्लस एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 1, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू 1, मीन्स 23 प्लस 16 प्लस 1 is equal to 14 Dalton. This is the molecular mass of the NaOH. Is it clear? Molecular mass ए आपको एग्जाम्पल आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, CO2, किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास पूछते हैं और आपको एटॉमिक मास दिया जाता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, मोल। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मोलिकुलर मास। एग्जाम्पल देखो, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलिकुलर मास H2O का 18 डाल्टन है, मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मोलिकुलर मास जो होता है वही एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम्स, मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज मोल ऑफ दैट कंपाउंड या मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मोलिकुलर मास, एंड SI यूनिट ऑफ द मोल इज MOL, मोल। एग्जाम्पल, molecular mass of water 18 Dalton, means 18 gram of water is equal to 1 mole of water. Molecular mass of H2O, H2O means हाइड्रोजन 2 एटम्स है, ऑक्सीजन 1 एटम है H2O कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और ऑक्सीजन 1 एटम है, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 18U, ए मोलिकुलर मास ऑफ द वाटर। और यही डाल्टन में हम मोलिकुलर मास डाल्टन यूनिट है, तो डाल्टन में जो एक्सप्रेस करते हैं वही मास हम अगर ग्राम में एक्सप्रेस किए तो वो 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, means 18 gram of water is equal to 1 mole of water. Similarly, molecular mass of O2, oxygen, oxygen 2 atoms है, means 16 plus 16 32 Dalton, 32 molecular mass है ऑक्सीजन का, means 32 gram of oxygen means 1 mole of the oxygen. Okay, और ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस के मोल्स कितने हैं, ये नंबर्स निकालने के लिए मास इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास। मोलिकुलर होगा तो मोलिकुलर मास यूज़ करेंगे, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास यूज़ करेंगे। मास इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास फॉर मोलिक्यूल्स एंड मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास फॉर एटम्स, एंड इस फॉर्मूले से हम
हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे सॉल्व करके अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। अब हम लास्ट पॉइंट हमारा देखेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मीन्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज कांस्टेंट। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो जो नंबर होता है वो नंबर कांस्टेंट होता है। मीन्स अगर हम 1 डजन केले लेते हैं तो 1 डजन में 12 केले आते हैं। 1 डजन मीन्स 12 बनानास। सिमिलरली अगर 1 डजन ऑफ मैंगोज लिए तो 12 ही मैंगोज आएंगे। मीन्स एक 12 नंबर क्या है, कांस्टेंट। 1 डजन, वह 1 डजन के लिए 12 नंबर कांस्टेंट है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो नंबर होता है वो नंबर क्या होता है, कांस्टेंट। और वो कौन सा नंबर है, देखो मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल इसका कांस्टेंट नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इतने ही मोलिक्यूल्स 1 मोल में होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का हो, वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो कांस्टेंट नंबर इतना ही होता है। एंड दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर एंड इट इज डेनोटेड बाय Na, एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। एंड एग्जाम्पल देखो आप, 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर का 1 मोल मीन्स कितना ग्राम, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Second, 1 mole of oxygen means 32 gram of oxygen means 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen. Similarly, 1 mole of carbon dioxide is equal to 44 gram of carbon dioxide means 6.022 into 10⁻23 molecules of carbon dioxide. Means किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो 1 मोल का नंबर यही होता है कांस्टेंट नंबर, एंड इसी कांस्टेंट नंबर को ही एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ओके, बिल्कुल ईजी है। इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, देखो बच्चों, अगर मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।